फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाखा अग्रवारी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विशु क्राफ्टी जोन। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा स्पेशल चीज़ ले आई हूँ। दिवाली के थीम पे बेसिस है। इसमें हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग पुरानी चीज़ें, जैसे कि सभी के घर में दिवाली का सफाई स्टार्ट हो चुका होगा, तो उसमें हम लोग कितनी चीज़ें मिलता होगा जिसे हम लोग फेंक देते होंगे, जिसको हम लोग चाहें तो यूज़ कर कर उसे बहुत तरीके से रेनोवेट करके हम लोग अपने घर में उसको नया लुक देते हुए डेकोरेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ। पुरानी चीज़ों को यूज़ करके रीयूज़ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ को फेंकना वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि हम लोग उसको रीयूज़ करके अपने लाइफ में उसको डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ को सीखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब मैंने यहाँ पर डीवीडी कैसेट्स को जो होते हैं वो तो नॉर्मली अब यूज़ करना बंद हो गया है, पर जैसा कि दिवाली की सफाई में मैंने पाया डीवीडी कैसेट, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक नया लुक दिया जाए। तो इस चीज़ को मैं आज आप लोगों के पास लेकर आई हूँ नए तरीके से। तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डीवीडी कैसेट्स हैं जिसको मैंने डेकोरेट किया है लेस की हेल्प से, और इसके लिए मैंने ग्लू भी यूज़ किया है। पहले मैं फेविकॉल यूज़ कर रही थी, तो पर फेविकॉल से उतना अच्छे स्टिक नहीं हो रहा था, इसलिए जो ग्लू मैंने यूज़ किया है वही आप यूज़ करिएगा, और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा है। उसे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने डीवीडी कैसेट्स में सारे लेसेस को पूरा रोल ऑन कर दिया है। रोल ऑन करते हुए B7000 जो ग्लू है स्टिक कर सकते हैं। फिर उसके ऑल ओवर राउंड में पूरा मैंने ऑरेंज कलर का लेस यूज़ करके इस तरीके से उसको तैयार कर लिया है। इस तरीके से मैंने 2 रिंग्स तैयार किए हुए हैं। तो दो कैसेट जब आपके तैयार हो जाए, तो फिर नेक्स्ट कैसेट्स को मैंने नए तरीके से यूज़ किया। उसमें मैंने स्टिकर्स लगाया है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बिना मेहनत के किस तरीके से एकदम ईज़ी बना सकते हैं, कि ये बस वैसा ही है, कम हार्ड वर्क के साथ साथ बहुत ही सुंदर। तो बस इस तरीके से आप रोल ऑन करने के बाद अब यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े लिए हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चुनरी है, क्योंकि हम लोग भगवान जी को चढ़ाते हैं, तो हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चुनरीज पड़ा रहता है। ये कोई भी आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये चुनरी यूज़ किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा चुनरीज है, इसलिए तो इस तरीके से मैंने उसमें बैंगल्स में रोल ऑन करके उसे धागे के हाथ से टाई कर फिर इस तरीके से उसे कट करके 4 रिंग्स मैंने तैयार कर लिए हैं बैंगल्स के। इस तरीके से जब आपके बैंगल वाले तैयार हो जाएं, प्लस आपके 2 तरीके के लेसेस वाले तैयार हो जाएं, और 2 तरीके के रिंग वाले और स्टिकर्स वाले तैयार हो जाएं, जब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड कैसेट्स को डेकोरेट करना, उसको हम लोग लेस का यूज़ नहीं करेंगे। उसमें बस हम लोग ऑल राउंड उसके ऑरेंज वाला लेस यूज़ करेंगे। उसको हम लोग डेकोरेट करने के लिए लेस को जब हम लोग रोल ऑन कर लेंगे, तो उसमें बीच में मैंने स्टिकर्स लगाया है। तो इस तरीके से स्टिकर्स लगाते हुए, और जब आप वो ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आपके 4 कैसेट्स तैयार हो गए और 4 बैंगल्स। तो अब हम लोग को बनाने से पहले आपके घर में आप जैसा कि पुराना कपड़ा होता है वो भी दिवाली में निकलेगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका लेस, तो उस लेस को आप निकाल कर उसको उसका बेस बना सकते हैं उस लटकन का। लटकन के लिए मैंने इसको 1-1 मीटर कट कर लिया है। तो 1-1 मीटर आप कट कर सकते हैं, उसे छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 मीटर कट किया है। तो उसके जो स्टार्टिंग का बेस है उसको मैंने, आप चाहे तो टाई कर सकते हैं सुई धागा के हेल्प से, लेकिन मैंने उसमें पंच मारा है। और ये मैंने डबल साइडेड टेप्स यूज़ किया है फॉर द स्टिकिंग फ्लावर्स। आपके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी तो निकले होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप चाहे तो उसको बना भी सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाना सिखा दूँगी। तो ये फ्लावर्स भी मैंने अपने हाथ से कुछ बनाए हैं, और कुछ मैंने रेडीमेड यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने स्टिक किया है, जैसा कि देख रहे हैं डबल साइडेड के टेप से, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। बस डबल साइडेड टेप लगाया और सारे फ्लावर्स और लीव्स को इस तरीके से स्टिक करते जाइए, और जो चारों रिंग्स बनाए हैं उसे भी बीच बीच में स्टिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके 2-2 लटकन तैयार हो जाएंगे। तो तैयार होने के बाद आप इसे अच्छे से दबाइएगा ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। वैसे तो मैंने जब ये डबल साइडेड टेप से बनाया, उसके बाद वो बहुत जल्दी खुल जा रहा था, बिकॉज डबल साइडेड टेप कपड़े पे उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। फिर बाद में मैंने उसमें वही ग्लू यूज़ किया B7000। उसको यूज़ करके जब मैंने ये सारी चीज़ों को चिपकाया, तो वो बहुत अच्छे से चिपक गया। वैसे अगर आप चाहें, अगर इसे लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं, तो इसे आप वही B7000 ग्लू से ही स्टिक करिएगा, ताकि वो एकदम अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इस तरीके से मैंने जो रिंग्स है बैंगल वाले, उसको मैंने टाई किया है सुई धागा के हेल्प से, और बाकी चीज़ों को मैंने ग्लू के हेल्प से भी स्टिक किया हुआ है, जैसा कि आप मेरे सेकंड वाले लटकन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जब फ्लावर्स लोगों को स्टिक कर दिया, तो नीचे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लटकन, क्योंकि
क्योंकि लटकन जो होता है वो आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा। आप अपने किसी भी ड्रेस में या सूट में आपने उस लटकन को यूज़ किया होगा, तो वो लटकन भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मोती की माला जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। बस इस तरीके से आप यूज़ करिए और इस तरीके से आपका ये इतना प्यारा सा सुंदर सा डोर हो वॉल हैंगिंग आपका तैयार है। और आप अपने से चाहे तो डोर पर इस तरीके से हैंग करके उसे बहुत नया लुक दे सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। All the time I will try to give you the best reviews and reuse of your old things. And thank you so much for supporting me. Thank you.